नमस्कार बच्चों, प्राइमरी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 5 इस अभ्यास पुस्तिका के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। यह जो अभ्यास पुस्तिका है वर्ष 2023-24 यानी कि नई बुक है। इसमें यह जो बुक है यह समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा प्रकाशित की गई है। और इस अभ्यास पुस्तिका में हम आज अध्याय 12 स्मार्ट चार्ट इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम प्रश्न नंबर पहला हल करेंगे। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें से एक ऑप्शन को निशान लगाना है। संख्या 5 के लिए टेली चिन्ह होगा। पहले तो अपन टेली चिन्ह को समझ लेते हैं कि टेली चिन्ह क्या होते हैं। सबसे पहला यह जो टेली चिन्ह बना हुआ है इसे क्या पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे। अब यह जो टेली चिन्ह है इसे 1, इसे 2, इसे 3 और इसे 4 पढ़ेंगे और इसे 5 पढ़ेंगे। इस तरीके से ये टेली चिन्ह होते हैं। इसमें इस प्रश्न नंबर पहला दिया गया है कि संख्या 5 के लिए टेली चिन्ह होगा, तो उत्तर ऑप्शन नंबर डी। यह जो टेली चिन्ह दिया गया है यह संख्या 5 को प्रदर्शित करेगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर दूसरा, टेली चिन्ह दिए गए हैं तो इसको कौन सी संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है इसे बताना है। तो अपने को टेली चिन्ह 2, 3 दिए गए हैं। तो इसमें जो ये पहला टेली चिन्ह है यह 5 को प्रदर्शित कर रहा है। जो दूसरा दिया गया है यह भी 5 को प्रदर्शित कर रहा है। और जो तीसरा दिया गया है यह 2 को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि 5, 5, 10 और 2, 12। तो यह जो टेली चिन्ह है यह 12 को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। प्रश्न नंबर तीसरा, सुनीता ने आधे घंटे सड़क के किनारे खड़ी होकर गुजरती हुई गाड़ियों को गिना और टेली चिन्ह लगाया। 8 के लिए निम्नलिखित में से कौन से टेली चिन्ह सही है। तो 8 के लिए जो टेली चिन्ह आएगा वह आएगा, एक तो 5 यह वाला टेली चिन्ह, 1, 2 और 3, यानी कि 5 और 3 8 हो जाएंगे। तो यह जो आकृति बनी हुई है यह कौन से टेली चिन्ह यह कहाँ बताया गया है। तो उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो बी वाला उत्तर है यह सही होगा। अब प्रश्न नंबर आगे के हल करने के लिए इन टेली चिन्हों को समझना जरूरी है। दी गई तालिका में वाहनों की संख्या को टेली चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। इनके आधार पर प्रश्न चौथा एवं 5वां का उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर चौथा दिया गया, दी गई तालिका में कारों की संख्या ट्रक की संख्या से कितनी कम है। तो पहले कारों की संख्या और ट्रक की संख्या को समझ लेते हैं। तो कारों की संख्या कितनी दी गई है, 7, और ट्रक की संख्या कितनी दी गई है, 8। तो इन दोनों में जो अंतर है वह कितने का अंतर है, 1 का। तो उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1। प्रश्न नंबर 5वां, तालिका में बसों की संख्या एवं कारों की संख्या से कितनी गुना है। आप पहले बसों की और कारों की संख्या को देख लेते हैं। तो बस की संख्या कितनी है, 14, और कार की संख्या कितनी है, 7। तो 7 दूनी 14, यानी कि 7 और 7 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा उत्तर, 14, यानी कि 2 गुना अधिक है। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 गुना। प्रश्न नंबर 6 को देखने के लिए पहले हम तालिका को समझते हैं। मीनल के घर के में नीचे बनी तालिका में दी गई संख्या अनुसार जानवर है। तालिका को पूर्ण करते हुए एवं समझकर प्रश्न क्रमांक 6 व 10 तक के उत्तर देना है। तो जानवरों की संख्या टेली चिन्हों में भी बताई गई है और संख्या के द्वारा प्रदर्शित अपने को करना है। जो पहला नंबर गाय दिया गया है, गाय में 5 और 5 10 और 1 और 2, यानी कि 12 संख्या दी गई है। कुत्ता कितने हैं, कुत्ते कितने हैं। तो जो टेली चिन्ह बताया गया हो वह इस प्रकार से बताया गया, यानी कि 1, 2 और 3 कुत्ते हैं। बकरी कितनी है, तो बकरी में ऐसे वाले 2 टेली चिन्ह यानी कि 10 हो गए हैं, और एक यह वाला टेली चिन्ह यानी कि एक यह टेली चिन्ह यानी कि 4। तो 10 और 4 14 हो गए। बिल्लियाँ कितनी दी गई है, तो ये टेली चिन्ह बता रहा है कि बिल्लियाँ कितनी है, 5 है। अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 6, मीनल के घर कितनी गायें हैं। तो मीनल के घर में कितनी गायें हैं, तो गायों की संख्या कहाँ दी गई है, ऊपर 12। मीनल के घर में 12 गायें हैं। मीनल के घर बकरियों की संख्या कितनी है, तो मीनल के घर में बकरियों की संख्या है 14। कुत्तों की संख्या कितनी है,
तो 3 है। और प्रश्न नंबर 9, गाय और बकरियों की संख्या मिलाकर दुधारू जानवर कितने होंगे? तो गाय और बकरी की संख्या गिनना है। तो गाय की संख्या है 12 और बकरी की संख्या है 14। इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो बनता है 26, यानी कि दोनों दुधारू पशु कितने हो जाएंगे? 26। कुत्तों की संख्या से बिल्लियों की संख्या कितनी अधिक है? तो कुत्तों की संख्या कितनी है? 3 और बिल्लियों की संख्या कितनी है? 5, यानी कि दोनों की संख्याओं में जो अंतर होगा वह कितना होगा? उत्तर 2। इन आलेख को समझकर प्रश्न 11वां से 15वां तक के उत्तर दीजिए। इस प्रश्न को समझने के लिए गणित का जादू कक्षा 5 पृष्ठ क्रमांक 165 देखें। अब यह जो तापमान दिया गया है जून माह का और दिसंबर माह का, कौन कौन सी जगह कितना कितना तापमान रहा है, तो इसी के आधार पर अपने को प्रश्नों के उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर पहला है, 1 जून को सिवनी का तापमान कितना था? तो 1 जून को सिवनी का तापमान कितना था? तालिका में देखिए, यह जो तालिका आलेख बने हुए हैं इसमें सिवनी का तापमान 1 जून को था 35 डिग्री सेल्सियस। कितना था? 35 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 12, दिसंबर को किन 2 नगरों का तापमान बराबर था? दिसंबर माह में चलते हैं। दिसंबर में 2 बराबर कहाँ था? छापरा और कुरुई में। तो इसका उत्तर आ जाएगा छापरा और कुरुई। प्रश्न नंबर 13, केवलारी नगर का तापमान 1 दिसंबर को कितना था? केवलारी नगर पे जाना है और दिसंबर के चार्ट को देखना है। तो दिसंबर के चार्ट में केवलारी में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा था। प्रश्न नंबर 15, 1 दिसंबर को सबसे गर्म नगर कौन सा था? तो 1 दिसंबर को सबसे गर्म नगर कौन सा था? केवलारी है, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। अब हम और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई तालिका के आधार पर प्रश्न क्रमांक 16 से 18 तक प्रश्नों के हल करना है। कक्षा 5 के बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य दिया गया जिसमें बच्चों के द्वारा अपने विद्यालय के आसपास विभिन्न प्रकार के वृक्षों के नाम एवं संख्या दी गई है। तालिका में टेली मार्क्स सहित लिखे। तो तालिका दी गई है और टेली मार्क्स भी दी गई। अपन प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न है 16, दी गई तालिका में नीम के वृक्षों की संख्या आम के वृक्षों की संख्या से कितना गुना है? तो नीम के वृक्षों की संख्या है 24 और आम के वृक्षों की संख्या है 6। तो 6 चौक 24, यानी कि कितना गुना अधिक है? 4 गुना अधिक है। प्रश्न नंबर 17, विद्यालय के आसपास बच्चों ने कुल कितने प्रकार के वृक्षों के नाम तालिका में लिखे हैं? तो उन्होंने 6 प्रकार के वृक्षों के नाम लिखे। उसमें नाम है नीम, पीपल, बबूल, आम, अमरूद एवं बरगद। ये 6 प्रकार के वृक्षों के नाम लिखे हैं तालिका के अंदर। प्रश्न नंबर 18, तालिका वृक्षों की कुल संख्या में से पीपल व अमरूद के वृक्षों की संख्या को कम करने पर कितने वृक्ष? तो 2 चीज़ों के जो वृक्ष हैं उनको हटाना है, तो उसके बाद की जो संख्या है वो कितनी हो रही है? 24 + 15 + 6 + 11, इन सब का टोटल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 56। तो इनकी जो संख्या है वह कितनी दी गई है? अमरूद और पीपल के वृक्षों को छोड़ के 56 वृक्ष हैं। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित संख्याओं के टेली मार्क्स लगाइए। संख्या और टेली मार्क्स। 7 संख्या के लिए टेली मार्क्स क्या आएगा? यह जो दिया गया है यह 5 और 2 एक्स्ट्रा लगाना है। तो 2 जो टेली मार्क्स लगाना, 1 और ये 2, ये कितने हो गए? 7। अब संख्या दी गई है 9, तो 9 के लिए पहले अपन ने बना दिया 5, उसके बाद में अपनों को बनाना है 4। तो 4 कैसा आएगा? इस टाइप से पूरा बॉक्स जो कंप्लीट हो जाएगा इसे बोलेंगे 4। जैसे 1 2 3 और ये 4। अब लगाना है 13। 13 जो टेली बनाना है टेली चिन्ह, तो यह हो गया 5, यह हो गया 10 और 1 2 3, तो यह क्या बन गए? 13। 5 5 दूनी 10 और 3 13। अब बनाना है 25, तो 25 के लिए 5 5 के टेली चिन्ह बनाना है। 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20 और 5 6 25। तो इस तरीके से 25 हो गए। 5 टेली चिन्ह, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20 और 5 6 25। प्रश्न नंबर 20, बार चार्ट को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किस दिन सबसे अधिक बच्चे उपस्थित रहे? तो कौन से दिन सबसे ज़्यादा बच्चे उपस्थित रहे? तो शुक्रवार का जो चार्ट दिखा रहा है, शुक्रवार के दिन टोटल बच्चे यानी कि 25 बच्चे उपस्थित रहे, तो उत्तर आएगा शुक्रवार।